टुडे टॉपिक इज जॉइन इन माई एसक्यूएल। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि जॉइन का रोल क्या है माई एसक्यूएल के अंदर। एक्चुअली जॉइन प्रोवाइड द रिलेशनशिप बिटवीन टू टेबल्स। तो जब हम दो टेबल के बीच में रिलेशनशिप प्रोवाइड करते हैं तो जॉइन की क्या कंडीशन होती है और जॉइन के टाइप्स कौन कौन से हैं, ये हम इस लेक्चर में आपको बताएंगे। तो जॉइन क्या है? जॉइन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल लगता है डेटाबेस के अंदर, और सीबीएसई के सिलेबस के अकॉर्डिंग जॉइन की क्वेरी एग्जाम में 6 मार्क्स की आती भी है। तो जॉइन की क्वेरी 6 मार्क्स को कैरी करती है। तो जॉइन के बारे में हम चलते हैं अब आगे की ओर। द एसक्यूएल जॉइन क्लोज इज यूज टू कंबाइन रिकॉर्ड्स फ्रॉम 2 or more tables in a database. A join is a means for combining field from 2 tables by using values common to each. तो जॉइन के लिए क्या होता है? 2 और मोर टेबल्स, 2 या 3 टेबल्स होनी चाहिए हमारे पास। और जब हम जॉइन लगाते हैं तो क्या कंडीशन होती है कि जब जॉइन लगता है, तो यहाँ पर समझाने के लिए 2 टेबल दी गई है। एक कस्टमर नाम की टेबल है और एक ऑर्डर नाम की टेबल है। तो कस्टमर नाम की टेबल में आईडी, नेम, एज, एड्रेस और सैलरी, ये क्या है? हमारे एट्रीब्यूट्स है। और ऑर्डर नाम की टेबल में क्या है? ऑर्डर आईडी, डेट, कस्टमर, अमाउंट, ये इस ऑर्डर टेबल के एट्रीब्यूट है। तो जॉइन में क्या है? 2 टेबलों के बीच में एक एट्रीब्यूट की कुछ वैल्यूज कॉमन होनी चाहिए। जैसे कि इस टेबल में क्या है? कस्टमर टेबल में आईडी 1 2 3 4 5 6 7 दिया गया है, और इसमें कस्टमर आईडी 3 3 2 4। तो कुल मिला के कस्टमर टेबल और कस्टमर टेबल की आईडी और ऑर्डर टेबल की कस्टमर आईडी, इन दोनों टेबल के जो एट्रीब्यूट्स हैं इनमें कुछ कॉमन थिंग है। देखो आईडी में 3 4 5 यानी 1 2 3 4, तो इस टेबल में भी 2 3 4 वैल्यू जो आई है, यानी कि आईडी और कस्टमर आईडी की कुछ वैल्यू मैच हो रही है, जिसके थ्रू हम जॉइन लगा सकते हैं। अब जॉइन की क्वेरी कैसे चलाते हैं ये आप समझिए इसमें। तो हम 2 टेबलों के बीच में जॉइन प्रोवाइड कैसे करते हैं, उसकी कमांड क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानने के लिए। तो इसमें क्या काम किया गया है? तो सेलेक्ट आईडी, कॉमा नेम, कॉमा एज, कॉमा अमाउंट। तो हम कस्टमर फ्रॉम कस्टमर्स कॉमा ऑर्डर्स, तो कस्टमर और ऑर्डर दोनों टेबलों के बीच में हम जॉइन लगा रहे हैं, और हम कौन कौन से एट्रीब्यूट की वैल्यू रिट्रीव करना चाहते हैं टेबल में, तो वो इस प्रकार से मेंशन करी गई है। सेलेक्ट आईडी, कॉमा नेम, कॉमा एज, कॉमा अमाउंट फ्रॉम कस्टमर्स कॉमा ऑर्डर्स। कस्टमर्स और ऑर्डर्स 2 टेबलों के नाम है। वेर कस्टमर डॉट आईडी, इट्स मीन कस्टमर टेबल की आईडी, कस्टमर डॉट आईडी, जो आईडी है ये एट्रीब्यूट है इस टेबल का। फिर इक्वल टू ऑर्डर्स डॉट कस्टमर आईडी, तो जो ऑर्डर्स डॉट कस्टमर आईडी है, ये ऑर्डर टेबल का कस्टमर आईडी एक एट्रीब्यूट है जो इसमें दिया गया है। तो जब हम जॉइन लगाते हैं तो 2 टेबलों के जो एट्रीब्यूट मैच हो रहे हैं, जिसकी वैल्यू मैच हो रही है, उनको क्या है, हमें इक्वल टू करना होता है, तो तभी जॉइन लग पाता है। तो सेलेक्ट आईडी, कोमा नेम, कोमा एज, कोमा अमाउंट फ्रॉम कस्टमर कोमा ऑर्डर्स वेयर कस्टमर डॉट आईडी इक्वल टू ऑर्डर्स डॉट कस्टमर आईडी। इस तरीके से हमारा जॉइन लगता है। अब नेक्स्ट, जब हम जॉइन लगाते हैं तो इसमें इस तरीके से देखा गया है कि जब हम जॉइन लगाते हैं तो वेयर के साथ हम रिलेशनल ऑपरेटर यूज करते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर आप जानते हो कौन कौन से होते हैं? ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, इज नॉट इक्वल टू। देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ जॉइन इन अवेलेबल इन एसक्यूएल। इनर जॉइन है, लेफ्ट जॉइन है, राइट जॉइन है, फुल जॉइन है, सेल्फ जॉइन है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है। तो आपके सिलेबस में जो 12th क्लास का सिलेबस है आपका सीबीएसई का, उसमें लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन एंड इनर जॉइन, फुल जॉइन एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये आपके सिलेबस में दिए गए हैं। अब हम समझते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइन के बारे में। देर आर मेनली 4 टाइप्स ऑफ जॉइंस दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड।
फर्स्ट इनर जॉइन। अब ये जो हमारा इनर जॉइन दिया गया है इस तरीके से, इसमें क्या है, टेबल 1 टेबल 2, इसमें ये जो सर्कल बनाए गए हैं एक सेट्स की तरह, सेट्स ऑफ इंटरसेक्शन, यूनियन, आपने पढ़ा होगा 12th क्लास में, यूनियन ऑफ द सेट, इंटरसेक्शन ऑफ द सेट्स। तो इसमें क्या है, दो टेबल 1 और टेबल 2, टेबल 1 और टेबल 2 की जो वैल्यू मैच हो रही है इनर जॉइन में, वो आपको वैल्यू रिट्रीव होगी। फुल जॉइन में क्या है, एक यूनियन की तरह है इसमें टेबल 1 और टेबल 2 की जो सारी वैल्यू जो है मैच करके दिखाई, मैच सारी वैल्यू आपको रिट्रीव होगी, और जो वैल्यू मैच नहीं है उसकी जगह नल आ जाएगा। अब लेफ्ट जॉइन में क्या है, लेफ्ट जॉइन का मतलब है कि टेबल फर्स्ट इज़ द लेफ्ट टेबल एंड टेबल सेकंड इज़ द राइट टेबल। तो कहने का मतलब ये है कि जो आपकी टेबल फर्स्ट है उसकी तो सारी वैल्यू रिट्रीव होगी, फिर टेबल 2 की वैल्यू की मैच के साथ रिट्रीव करेगा, टेबल 2 की मैचिंग वैल्यू रिट्रीव होगी, जो वैल्यू मैच नहीं हो रही है उसको वो नल दिखाएगा। ऐसे ही राइट जोन में इसका उल्टा होता है, राइट जोन में राइट टेबल तो आपकी पूरी की पूरी शो होगी, उसके बाद राइट टेबल क्या काम इसमें, उसके बाद लेफ्ट टेबल की जो वैल्यू मैच हो रही है वो रिट्रीव होगी, और जो वैल्यू मैच नहीं हो रही उसके वो नल में दिखाई देगी। आप लोग नल के बारे में तो जानते होंगे, डेटाबेस में नल का क्या काम है। नल क्या है, एक हमारी नथिंग वैल्यू होती है। नल क्या है, कोई वैल्यू नहीं होती है डेटाबेस के अंदर, जिसको हम नल कहते हैं। अब ये दो टेबल दिखाई गई है, एम्प्लॉय टेबल और प्रोजेक्ट टेबल, और एक तीसरी टेबल भी से दिखा दी है, क्लाइंट टेबल। तो ये इनर जॉइन के बारे में बताया गया। दिस टाइप ऑफ जॉइन रिटर्न्स दोज रिकॉर्ड्स विच हैव मैचिंग वैल्यूज इन बोथ टेबल। So if you perform an inner join operation between the employee table and the project table, all tuples mean rows which have matching value in both the table will be given as output. तो इनर जॉइन लगाने का तरीका, सेलेक्ट टेबल 1 यानी टेबल 1 का वो कॉलम, टेबल 1 का दूसरा कॉलम जो ये शो करना चाह रहा हो, जैसे सेलेक्ट नेम कोमा एज कोमा एड्रेस। उसके बाद फ्रॉम टेबल 1 पहली टेबल, इनर जॉइन टेबल 2 फ्रॉम टेबल 1 पहली टेबल का नाम, इनर जॉइन टेबल 2 का नाम, ऑन टेबल 1 यानी कि उसके बाद ऑन लिखेंगे, उसके बाद पहली टेबल का नाम लिखेंगे, डॉट जो एट्रीब्यूट आपका मैच हो रहा है, जैसे लास्ट टेबल में कस्टमर आईडी मैच हो रहा था, इक्वल टू दूसरी टेबल का नाम, फिर उसके बाद जो उसका कॉलम मैच हो रहा है। यानी कि कुल मिलाकर ये है कि जॉइन के अंदर हमारी दो टेबल होती है, दोनों टेबलों में एक कॉलम जो होगा उनकी कुछ वैल्यू मैच होगी, वो हमें इक्वल टू करना होता है टेबल 1 डॉट उस एट्रीब्यूट का नाम जो मैच हो रहा है, टेबल 2 डॉट दूसरी टेबल के एट्रीब्यूट का नाम जो मैचिंग होता है। अब फुल जॉइन में कैसे करते हैं, सेलेक्ट टेबल 1 डॉट कॉलम 1 यानी कि सपोज सेलेक्ट नेम कोमा एज कोमा एड्रेस फ्रॉम टेबल 1, फिर उसके बाद फुल जॉइन टेबल 2 का नाम, ऑन टेबल 1 डॉट जो कॉलम मैच हो रहा है, और टेबल 2 डॉट जो दूसरी टेबल के एट्रीब्यूट का नाम है जो मैचिंग कर रहा है पहले टेबल के नाम से। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट टॉपिक में हम राइट जोन और लेफ़्ट जोन के बारे में डिटेल से बताएंगे।